गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वर्ण विचार, व्याकरण का आपका जो दूसरा पार्ट है वर्ण विचार, उसमें हमने क्या क्या देखा था कि वर्ण क्या है, मतलब वर्ण को ही हम लोग अक्षर कहते हैं या इंग्लिश में जो हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। और वर्ण की परिभाषा देखी थी हमने जिसमें था कि शब्द का सबसे छोटा खंड जिसके और खंड ना हो सके, मतलब खंड मतलब जिसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते और उसको कुछ अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ें देखी थी। फिर वर्ण के भेद क्या है, तो तीन भेद हमने देखे थे, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण और एक अयोग्यवह वर्ण, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है स्वर वर्ण। तो ये क्या होते हैं, तो सबसे पहला कि ये इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा वर्ण, ठीक है, जिसको बोलते वक्त हम लोग किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, मतलब या जिसको मतलब जिसके उच्चारण हमेशा हम लोग अपने मुंह से कर सकते हैं, हमारे मुंह से उसकी उनकी ध्वनियाँ निकल सकती है, ठीक है। और इसमें हम किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे कि अभी हम अगर पढ़े तो क्या है, इसमें स्वरवर्ण क्या है, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है और जिनके उच्चारण में मुंह से हवा के निकलने में कोई बाधा नहीं होती, ठीक है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि इसमें ऐसी ध्वनियाँ, ठीक है, मुंह से जो निकलती है जिसमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, और मुंह से जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें मतलब कोई बाधा नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है और जिनके उच्चारण में मुंह से हवा के निकलने में कोई बाधा नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते वे स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ आदि, ठीक है। इनकी संख्या 11 है। तो ऐसा वर्ण, ठीक है, ऐसा वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं या जब उच्चारण करते हैं तो हम लोग दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि जब मैं बोल रही हूँ तो मतलब उसमें हम लोग और कुछ उसके साथ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। को हम लोग नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ऐसा है। अब स्वर ये आपको जब बहुत अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप व्यंजन भी साथ में देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा स्वर वर्ण मतलब सही तरीके में या सही मायने में है क्या। जैसे अभी मैंने बताया कि जब इसको हम लोग ऐसी कोई वर्ण जिसको हम लोग अगर उच्चारण करते हैं जिसका, तो और किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते, जैसे कि ठीक है। अब मैं स्वर आपको व्यंजन वर्ण के बारे में एक एग्जांपल दे देती हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे हम लोग व्यंजन में क्या आता है, मैंने बोला था क ख ग घ, ठीक है। तो जो क है, तो क बोलते समय हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, स्वर वर्ण में नहीं लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण में जब हम लोग क कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, क जोड़ अ, क जोड़ अ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया व्यंजन वर्ण जिसमें हम लोग दूसरे वर्ण की सहायता ले रहे हैं। और यहाँ स्वर वर्ण में जैसे हमने देखा तो इसमें हम ही है, सिर्फ जोड़ आ नहीं है या जोड़ आ नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई भी वर्ण की अलग से सहायता नहीं ले रहे हैं। अब स्वर वर्ण की भी जो है, इनकी भी अपनी अपने अपने भेद हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या क्या है, तो एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, एक लुप्त है, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है, तो देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय, ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जिसका हम लोग उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है, जैसे कि ठीक है, बोलने में कितना समय लगा, बहुत कम। ये है आपकी क्या है, ये छोटी ई है, ये छोटी यू है, और री, तो ये सब बोलने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा।
अ, ई, उ, ठीक है। लेकिन अब हम लोग दूसरा देखें, अगर दीर्घ, ठीक है, तो दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना मतलब डबल 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है। वर्णन अपने अपने या अपने आप में स्वतंत्र है। ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, अतः इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे मतलब वर्ण आते हैं जिसके उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं आ, ठीक है। अब हम लोग, आप बताओ, जैसे ह्रस्व में आ रहा है अ, ठीक है, और हम एक और कहते हैं आ, तो दोनों में आपको क्या लग रहा है? ज़्यादा समय किस में लग रहा है? आ में लग रहा है, अ में कम समय लग रहा है। तो जिसमें कम समय लगेगा वो आपका हो जाएगा ह्रस्व, जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है वो हो जाएगा आपका दीर्घ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं इसमें एक जो है लुप्त स्वर, मतलब इसका मतलब क्या है? जो कि ऐसा वर्ण जो रहता तो है, जो एक शब्द में रहता तो है, लेकिन उसका उच्चारण हम करते नहीं हैं, ठीक है। जो कि हमें लुप्त मतलब जो मतलब दिखता नहीं है, ठीक है, या मतलब उच्चारण उसका होता नहीं है, तो लेकिन वो शब्द में रहता है। जैसे कि इसमें आप देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ऐसा मतलब स्वर जिसके उच्चारण में हम लोग क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर से भी, मतलब यहाँ सबसे कम समय किस में लगता है? ह्रस्व में। उसके बाद किस में लगता है ज़्यादा समय? दीर्घ में। और दीर्घ से भी ज़्यादा समय किस में लगता है? लुप्त में, ठीक है। तो ज़्यादा समय लगता है वे लुप्त स्वर होते हैं। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल जो है जिससे आप समझ सकते हो, ये जो आपका है, ये आपको दिख रहा होगा, अगर ये वर्ण कहीं आपका लगा है, ये अक्षर कहीं लगा है, तो जैसे कि ओम में लगा है, तो ओम को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओम को हम लोग सिर्फ ओम पढ़ते हैं। इसमें इस अक्षर का उच्चारण कहीं नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लुप्त स्वर। लेकिन जब हम लोग इसको लिखते हैं ओम को, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उच्चारण करते समय ये लुप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब हम एक गुम हो जाता है, जैसे कह सकते हैं। तो ये आपके लुप्त स्वर हैं। तो आज यहाँ तक ही वीडियो रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के क्या क्या भेद हैं, ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त स्वर वर्ण। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगी वो होगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। थैंक यू।